साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है हमेशा भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखें। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, गरीबी से लड़ती जूझती हुई आशा दिन प्रतिदिन परेशान सी रहने लगी थी। भगवान के प्रति उसे असीम श्रद्धा थी, उसे बहुत विश्वास था। वो नित नेम करके ही अपने दिन की शुरुआत किया करती थी। आज भी नहा धोकर घर की पहली मंजिल पर बने हुए मंदिर में जाकर उसने श्रद्धा के साथ धूप बत्ती की और कल रात जो उसके पति को वेतन मिला था उसने उस वेतन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। पूजा खत्म करके आशा घर के कामों में लग गई। बच्चों को तैयार करके उसने स्कूल भेजा और अपने पति के लिए वो चाय नाश्ता बनाने लगी। तो उसके पति नहाकर जैसे ही पूजा घर की तरफ बढ़े, कमरे से धुआं निकल रहा था। तो उसके पति अंदर की तरफ भागे और चिल्लाई, आशा। उन्होंने जोर से आवाज दी। आशा ने कहा, क्या हुआ? वो भी आवाज सुनकर ऊपर की तरफ भागी तो जाकर क्या देखा कि कमरा धुएं से भर गया था। शायद पंखे की वजह से जोत से आग लग गई थी और पास में पड़ी हुई सारी धार्मिक किताबें और कुछ फोटो जलकर राख हो गई थी। आशा वहीं जमीन पर बैठ गई। अब क्या होगा ये सोचने लगी। कैसे बताए वो अपने पति को कि जो पैसा उसका पति महीना भर मेहनत करके कमा के लाया था वो पैसा जल गया था। आशा का अंतर्मन रो रहा था। फिर आशा के मन में विचार आया, चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया। शुक्र है कि कमरे में कोई सामान नहीं था, ना जाने क्या से क्या हो जाता। ये सब बाद में मैं संभाल लूंगी। उसके पति ने भी यही बात कही कि बाद में सब संभाल लेना, अभी मैं अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे देरी हो रही है। अब तो आशा का मन बैठा जा रहा था। मन ही मन वो बेचारी खुद को कोस रही थी कि क्या जवाब देगी वो पति को जब उसका पति पैसों के बारे में पूछेगा। आशा के पति ने कहा, सामान की सूची बना लेना, शाम को बाजार चलेंगे, राशन भी लाना है ना। आशा ने कहा, हाँ बना लूंगी। दुखी मन से वो बोली। पति के निकलते ही आशा ने घर को ताला लगाया और अपने सुख दुख की अपनी सहेली सरला के घर वो पहुंच गई। अब अपनी सहेली को देखते ही वो सरला से लिपट कर रोने लगी। सरला ने कहा, अरे क्या हुआ आशा, रो क्यों रही हो? सारी घटना जब आशा ने सरला को सुनाई तो सरला भी परेशान हो गई। सरला ने आशा को सांत्वना देते हुए कहा, भगवान पर विश्वास रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। आशा चुपचाप उठी और वो बोझिल कदमों से अपने घर की तरफ चल दी। घर का ताला खोलकर बुझे मन से वो मंदिर में जाकर बैठ गई। जले हुए सामान के बीच में भगवान की फोटो उल्टी पड़ी हुई थी। उसने भगवान की फोटो को सीधा किया। जैसे ही उसने भगवान की फोटो को सीधा किया, आशा की तो आंखें फैल गई। जिस प्लेट में उसने पैसे रखे थे वो प्लेट ज्यों की त्यों सलामत पड़ी थी। कांच का फ्रेम होने की वजह से भगवान की फोटो ने उस प्लेट को पूरी तरह से ढक दिया था। अचानक ये सब देखकर आशा की आंखों से खुशी के आंसुओं का सैलाब बह निकला। भगवान के प्रति उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा अचानक से और ज्यादा बढ़ गई। साथ संगत जी, हमेशा हर इंसान को अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भी किसी का गलत या अमंगल होने नहीं देते हैं। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि आपकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आप सोचते कुछ और है और हो कुछ और जाता है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद आपको ये एहसास ज़रूर होता होगा कि चलो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। बस आपको भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। और हाँ, एक बात और, हर हाल में आप सब्र बनाए रखें। सब्र की जड़ें चाहे जैसी भी हों, सब्र के फल हमेशा मीठे होते हैं। साथ संगत जी, एक बहुत ही गरीब युवक था। अपनी गरीबी से परेशान होकर वो अपना जीवन समाप्त करने एक नदी पर गया। उसने सोचा कि वो नदी में कूदकर अपनी जान दे देगा। तो नदी पर एक साधु पहले से ही मौजूद थे। उन साधु ने उस युवक को ऐसा करने से रोक दिया। तो साधु ने उस युवक की परेशानी को सुनकर कहा कि मेरे पास एक विद्या है जिससे मैं एक ऐसा जादुई घड़ा बना दूंगा कि जो भी तुम उस घड़े से मांगोगे वो जादुई घड़ा तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। पर जिस दिन वो घड़ा टूटा ना, उसी समय जो भी तुम्हें उस घड़े ने दिया होगा वो सब गायब हो जाएगा। अगर तुम 2 सालों तक मेरी सेवा करोगे तो वो घड़ा मैं तुम्हें दे दूंगा, और अगर 5 सालों तक तुम मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें घड़ा बनाने की विद्या सिखा दूंगा। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। तो युवक ने सारी बात सुनने के बाद कहा, महाराज मैं तो 2 साल में ही आपकी सेवा करना चाहूँगा। मुझे तो बस जल्दी से जल्दी आप वो घड़ा दे देना, मैं उसे बहुत संभाल कर रखूँगा, कभी टूटने ही नहीं दूंगा। तो इस तरह से उस युवक ने साधु की 2 सालों तक बहुत सेवा करी।
2 साल सेवा करने के बाद उस युवक को साधु से वो जादुई घड़ा मिल गया। तो वो युवक जादुई घड़ा लेकर अपने घर पहुंचा। तो उसने घड़े से अपनी हर एक इच्छा पूरी करवानी शुरू कर दी। पहले उसने महल बनवाया, नौकर चाकर मांगे, सभी को अपनी शान शौकत वो दिखाने लगा। सभी को वो युवक बुला बुलाकर दावतें देने लगा और वो युवक बहुत ही विलासिता का जीवन जीने लगा। उसने शराब पीना शुरू कर दिया, नशे करने शुरू कर दिए। तो एक दिन उस युवक ने नशे में वो घड़ा सर पर रखा, वो नाचने लगा। उसे ठोकर लगी, ठोकर लगने से घड़ा गिरा और वो टूट गया। अब घड़ा टूटते ही सब कुछ गायब हो गया। तो जब युवक को होश आया, उसने सोचा कि काश मैंने जल्दबाजी ना की होती, थोड़ा सब्र रखा होता। काश मैंने उन साधु महाराज से घड़ा बनाने की विद्या सीखी होती तो आज मैं फिर से कंगाल ना होता। सत्संगत जी, हमें भगवान हमेशा 2 रास्तों पर रखता है। एक आसान जल्दी वाला रास्ता और एक होता है थोड़ा लंबा समय वाले रास्ता पर गहरे ज्ञान वाला रास्ता। अब ये चुनाव हमको करना होता है कि हम किस रास्ते पर चलें। इसलिए कोई भी काम जल्दी में ना करें, बल्कि उसके विषय में गहरा ज्ञान आपको अनुभवी बनाता है। इसलिए सब्र रखें, भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखें। एक जगह पर एक नगर का सेठ अपार धन संपदा का स्वामी था। एक दिन उस सेठ ने अपनी पूरी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा जाहिर की। तो उसने तत्काल अपना लेखा जोखा जो अधिकारी था उसको बुलाया और आदेश दिया कि मेरी पूरी संपत्ति का ब्यौरा मुझे बताएं। तो सेठ ने उससे पूछा कि बताओ मेरी कुल कितनी संपदा है। लेखाधिकारी ने कहा, सेठ जी अगर मैं मोटे तौर पर कहूँ तो आपकी 7 पीढ़ियां बिना कुछ करे आराम से खा पी सकती हैं, इतनी संपत्ति है आपके पास। अब ये कहने के बाद, ये सुनने के बाद वो सेठ जी तो गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने सोचा तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। वो तो दिन रात चिंता में रहने लगे, तनावग्रस्त रहने लगे। सेठ जी की तो भूख ही भाग गई। कुछ ही दिनों में सेठ जी बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगे। सेठानी के द्वारा बार बार तनाव का कारण पूछने पर भी सेठ जी कोई जवाब नहीं देते थे। अब सेठानी से अपने पति की हालत देखी नहीं जाती थी। तो सेठानी ने मन स्थिरता और शांति के लिए साधु संत के पास सत्संग में जाने के लिए अपने पति को, अपने सेठ जी को प्रेरित किया। सेठ जी को भी अच्छा लगा, चलो अच्छा है, संत अवश्य ही कोई विद्या जानते होंगे जिससे मेरे दुख दूर हो जाएंगे। तो सेठ जी सीधा ही संत के पास पहुंचे और एकांत में मिलकर उन्हें अपनी समस्या बताई। सेठ ने कहा, महाराज मेरे दुखों का तो कोई अंत नहीं, मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। मेरे पास तो केवल 7 पीढ़ियों के लिए ही संपत्ति है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे पास और संपत्ति आए और मेरी 8वीं पीढ़ी, अगली पीढ़ियां भूखी ना मरे। आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। संत ने ये बात सुनी और बोले, इसका तो बड़ा सा हल है। ध्यान से सुनो। बस्ती के अंतिम छोर पर एक बूढ़ी महिला रहती है, एकदम कंगाल है वो। उसके ना तो कोई कमाने वाला है, ना ही वो कुछ कमा पाने में समर्थ है। उसे तुम केवल 1 किलो आटा दान दे दो। अगर वो ये दान स्वीकार कर ले तो इससे जो तुम्हें पुण्य मिलेगा उससे तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो सेठ जी को तो ये बहुत आसान उपाय मिला। उसे सब्र कहाँ था। घर पहुंचकर सेठ जी सेवक के साथ बहुत सारा आटा लेकर उस बुढ़िया के झोपड़े पर पहुंच गए। सेठ जी ने कहा, माता जी मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, इसे स्वीकार करें। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा आटा तो मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। सेठ ने कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या करूँगी रख कर, मुझे ज़रूरत नहीं है। सेठ जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं माता जी, इतना सारा आटा ना सही, 1 किलो आटा तो रख लो। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा आज खाने के लिए जरूरी 1 किलो आटा पहले से ही मेरे पास है, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। सेठ जी ने कहा, फिर कल के लिए रख लो। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा कल की चिंता मैं आज ही क्यों करूँ, जैसे हमेशा प्रबंध होता है कल के लिए भी कल प्रबंध हो जाएगा। तो बूढ़ी माँ ने आटा लेने से मना कर दिया। सेठ जी की तो आंखें अब खुल गई। एक गरीब बूढ़ी महिला को कल के भोजन की चिंता नहीं थी और सेठ जी ने सोचा कि मेरे पास तो अथाह धन संपत्ति है, फिर भी मैं अपनी 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा हूँ। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है। साथ संगत जी, अब तृष्णा का तो कोई अंत नहीं होता। संग्रह खोरी तो दूषण ही है, संतोष में ही शांति और सुख निहित है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।